हे यो नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू यूटॉफ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। आपको लग रहा होगा कि आप बच्चों जैसा टॉपिक ले आया, बट आज हम पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप जिस स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हो वो भी एक कंप्यूटर है एंड जिसमें मैंने ये वीडियो एडिट किया वो भी एक कंप्यूटर है। एंड इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यही चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन शॉर्ट इंट्रो। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड एक ऑथर ने यूज़ किया अपनी बुक में 1613 में। 16th सेंचुरी में कंप्यूटर वर्ड एक ऑथर ने यूज़ किया था एंड उस बुक का नाम था द यंग मैन्स ग्लीनिंग। उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। पूरी हिस्ट्री कंप्यूटर की, पीसी की एकदम बढ़िया लैंग्वेज में एकदम आपको समझ में आ जाएगी एंड कोई भी आपसे कोई भी सवाल करेगा तो उसके जवाब आपके पास रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज। 1822 में उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया एंड वो क्या क्या कर सकता था? वो सिर्फ कुछ पॉलिनोमियल का अप्रॉक्सीमेट निकाल सकता था। सोच सकते हो भाई, आजकल का कैलकुलेटर भी उससे फास्ट परफॉर्म कर देता है। ऐसा कंप्यूटर था वो। कंप्यूटर कहने लायक नहीं है आजकल के ज़माने, अगर हम आजकल की टेक्नोलॉजी को देखें। तो दोस्तों बात करें 1837 की, उसमें चार्ल्स बैबेज ने एक पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम था द एनालिटिकल इंजन। एंड वो एनालिटिकल इंजन क्या क्या परफॉर्म कर सकता था, उसके अंदर उन्होंने ALU डाला, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कुछ कैलकुलेशन करने में मदद कर सकती थी आपकी। एंड उसी के साथ साथ उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड मेमोरी भी थी। उस समय के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। एंड उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कब बना था। पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनने की शुरुआत हुई थी 1936 में एंड 1938 में जाके ये ख़त्म हो गई थी। इस कंप्यूटर का नाम था Z1। Z1 एक जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था जो कि जर्मनी में रहता था एंड काफ़ी अमेजिंग बात हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो आया था वो था एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। आप सोचोगे भाई ऊपर वाला भी तो इलेक्ट्रिक था, बट ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब एक पहला इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, मतलब था, ठीक है। तो इसका नाम था कोलोसस एंड ये लॉन्च हुआ था 1943 में। करीब 4-5 साल बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ABC की। ABC क्या है? एनिसॉफ बेरी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का नाम है एंड ये एक प्रोफेसर ने बनाया था अपने स्टूडेंट के साथ एंड ये डेवलपमेंट फेज में गया था 1942 में एंड उसके बाद कई सालों तक इसमें डेवलपमेंट होती रही। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में ABC है। इसके अंदर 300 वैक्यूम पाइप लगाई गई थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी, जिससे कि ये डिजिटल कंप्यूटेशन कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है एंड कुछ इसके अंदर बाइनरी लॉजिक्स, बूलियन लॉजिक्स भी डाले गए थे। बट इसके अंदर दिमाग नहीं था, मतलब CPU या प्रोसेसर कह लो आप, वो इसके अंदर नहीं था एंड ये नॉन प्रोग्रामेबल भी था। उसके बाद बात करते दोस्तों ENIAC की। ENIAC आपको पता होगा, ENIAC बचपन में पढ़ा होगा आपने कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बचपन में मैंने पढ़ा था। बट ये सारी बातें गलत साबित होती है, इससे पहले भी काफ़ी इलेक्ट्रिक कंप्यूटर डिस्कवर हो चुके थे। कुछ लोग मानते हैं ENIAC फर्स्ट में डिस्कवर हुआ था एंड कुछ लोग मानते हैं ABC। मेरे ख्याल से भाई ABC होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था जो जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ था एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता था। बट
जो ENIAC लॉन्च हुआ था वो अल्ट्रा मतलब उस समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अल्ट्रा अमेजिंग चीज़ें कर सकता था। इसके अंदर इतने फंक्शंस थे जो कि उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे उस समय के हिसाब से। जैसे ऊपर वाले के अंदर जो ABC है उसके अंदर 300 वैक्यूम पाइप्स लगाई गई थी। ENIAC के अंदर पूरी की पूरी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी एंड पूरे ENIAC का वज़न था 50 टन्स, मतलब 50,000 किलोग्राम इसका वज़न था। एंड इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1943, मतलब ABC के बिल्कुल जब ABC लॉन्च हुआ था उसके बाद उसी के ही 1-2 साल बाद इसको बनाना शुरू कर दिया गया था 1943 एंड इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुका था 1946 में। भैया ये जो कंप्यूटर्स थे ना ये बिल्डिंग जैसे बड़े, मतलब एक पूरे कमरे जितना इनका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, एक सेपरेट कमरा इनके लिए बनाना पड़ता था। सोच सकते हो 1800 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई थी, 50 टन का पूरा कंप्यूटर था, मतलब 50,000 किलो का। अमेजिंग के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से ऐसे कंप्यूटर्स देख के यार, बहुत ज़्यादा मैसिव कंप्यूटर्स थे। उसके बाद दोस्तों बात करते थे फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। ये किसने बनाई? ये ENIAC के निर्माताओं ने बनाई थी। ENIAC जिन लोगों ने डिस्कवर किया था 2 लोग थे, उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस ये जान लो ENIAC, ठीक है। ENIAC जी के डिस्कवर जो थे उन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी का निर्माण किया, उसे स्थापित किया एंड ENIAC कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने कमर्शियल स्केल पे। उसके बाद दोस्तों जो ENIAC कंप्यूटर इन्होंने बनाना शुरू किया, ये 1949 से बनाना शुरू किया। जो पहला कमर्शियल यूनिट मतलब जो जहाँ पे कंप्यूटर्स बनते हैं वहाँ ये उन्होंने स्थापित सबसे पहले किया था। उसके बाद दोस्तों IBM आता है रेस में। IBM ने 1953 में, मतलब उसी के 4 साल बाद पहला अपना कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था 701। सिंपली एक नंबर है 701, एक पहला कमर्शियल स्पेसिफिक कंप्यूटर ये था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और कंपनी बीच रास्ते में आ जाती है जिसका नाम है MIT। MIT ने विल विंड मशीन नाम का एक कंप्यूटर बनाया था एंड इन्होंने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था 1955 में। एंड ये पहला दोस्तों एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर रैम थी। इसके पीछे जितने भी कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे उनमें रैम नहीं थी, बट इस वाले कंप्यूटर में स्पेसिफिकली रैम दे के रखी थी इन्होंने। काफ़ी अमेजिंग बात हो जाती है। एंड एक और बात सुन लीजिए गाइस, रियल टाइम ग्राफिक्स भी इसमें थे इनबिल्ट। उसके बाद दोस्तों कुछ फ्रेंच इंजीनियर, वियतनामीज फ्रेंच इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक मिक्राल नाम का कंप्यूटर बनाया था 1973 में सीधा, मतलब उसके बाद MIT का जो विल विंड मशीन था उसके बाद 1973 में एक मिक्राल कंप्यूटर नाम का एक डिवाइस लॉन्च होता है जो इंटेल के प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है। एक बात बताना भूल गया दोस्तों, इससे पहले इंटेल ने अपना एक प्रोसेसर लॉन्च किया था जिसका नाम था इंटेल 4004, नाम बस यही था, नंबर ही था। ये प्रोसेसर उन्होंने लॉन्च किया 1971 में। 2 साल बाद 1973 में ये मिक्राल कंप्यूटर लॉन्च हुआ इंटेल के 8008 प्रोसेसर के साथ एंड ये 17,500 रुपये का $17,500 का कंप्यूटर था, जो कि इंडिया में कैलकुलेट करें तो 1,25,000 से 30,000 का बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों सिंपली से बात करते हैं 1975, मतलब और 2 साल बाद ऑल्टेयर 8800 नाम का एक और कंप्यूटर लॉन्च होता है जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर आप कह सकते हो, मतलब एक सूटकेस टाइप का कंप्यूटर ये था। इमेजेस मैं देखता हूँ डाल दूंगा, बट ये एक सूटकेस की तरह कंप्यूटर था, काफ़ी ज़्यादा हैवी था एंड ये लॉन्च हुआ था 1975 में। बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों IBM का एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर लॉन्च होता है
एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है दोस्तों। IBM का 5100 इज़ द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था, मतलब इसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे, ऐसा कंप्यूटर इन्होंने बनाया। एंड ये एक पहला कंप्यूटर था जिसका वेट 25 किलो था। मतलब पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा बट इसका वेट जो है 25 किलो था एंड इसके अंदर 5 इंच की स्क्रीन लगी हुई थी। आप सोच सकते हो एक पूरा कंप्यूटर में 5 इंच की स्क्रीन, आजकल मोबाइल फ़ोन्स में नहीं आती, उस समय पे कंप्यूटर्स में लोग चला रहे थे 5 इंच की स्क्रीन। काफ़ी बढ़िया बात है। उसके अंदर उसी कंप्यूटर के अंदर टेप ड्राइव इनको मिलती है। 1.9 MHz का पाम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 64 KB की रैम देखने को मिलती है, सिर्फ 64 KB की। आजकल यार जो हम इमेजेस क्लिक करते हैं वही 2 से 3 MB की होती है, बट उस समय पे 64 MB नहीं 64 KB की रैम लोग यूज़ कर रहे थे। अमेजिंग से भी अमेजिंग बात है। उसके बाद दोस्तों ये जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1975 में। 1975 में IBM का 5100 पहला ऐसा कंप्यूटर बन गया था जिसके अंदर प्रोसेसर, रैम एंड उसके बाद ड्राइव, ये सारी चीज़ें आई थी। एंड ये पोर्टेबल भी था, 25 किलो का था लगभग। एप्पल की अगर हम पीसीस की बात कर रहे हैं तो एप्पल भी लाइन में आ गया था। एप्पल ने पहला अपना पीसी लॉन्च किया था जिसका रेट था 66 मतलब $666। सो ये उसका रेट था। 1976 में, एक साल बाद इन्होंने लॉन्च किया था अपना पीसी। उसके अंदर 8 बिट का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 KB की मेमोरी, 4 KB की मेमोरी, MB नहीं KB की इसके अंदर मेमोरी देखने को मिलती है, जो हम एक्सपैंड कर सकते हैं 8 KB टू 48 KB तक। कार्ड्स लगा के, चिप लगा के एक्सपैंड कर सकते हैं। एप्पल वन इज़ फुल्ली असेंबल्ड सर्किट बोर्ड, मतलब उसके अंदर सब कुछ असेंबली पहले से ही करी हुई आती थी। जैसे आजकल के मैकिन्टॉश देखते हो आप, मैक कंप्यूटर्स देखते हो, उसके अंदर भी सेम पहले से ही लगा हुआ आता है। उसके अंदर हम ना रैम अपग्रेड कर सकते, ना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते। सो इनका जो ये फंडा है ये पहले से ही ऐसा है। एंड 48 KB की मेमोरी मैक्सिमम हो सकती है। एंड आजकल तो भाई 48 GB 480 GB भी कम पड़ जाती है एक पीसी में। काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके बाद पावर सप्लाई, डिस्प्ले, कीबोर्ड, केस, ये सारी चीज़ें एप्पल ने देना शुरू कर दिया। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 1613 से ये कहानी शुरू हुई थी। 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना। उसके बाद हमारे लास्ट में आ जाता है IBM का 5100 जो कि 1975 में लॉन्च हुआ। एक परफेक्ट पीसी था उस समय के लोगों के लिए। उसके बाद मैकिन्टॉश आ गया इसके अंदर एक साल के अंदर। सो यही चीज़ें थी कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। सो ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।